गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज बेटा हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। बेटा देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इससे कुछ समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट देखें तो बेटा क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी लिखा है हमने। ठीक है, ये प्रोग्रेशन का मतलब श्रेणी होता है और यहाँ वर्ड आ रहा समांतर। देखिए, अब समांतर वर्ड से पता लग रहा है, अगर इस समांतर वर्ड को हम ब्रेक करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा बेटा, समांतर का सम प्लस अंतर, ये लिखा जाएगा सम प्लस अंतर। सम का मतलब होता है इक्वल, अंतर का मतलब डिफरेंस, यानी कि जिन टर्म्स के बीच का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब आपके पास कुछ डाटा लिखे होंगे, समझ गए, उस एक सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस में आपको देखना है समांतर मतलब अंतर समान हो, यानी कि एक टर्म से दूसरे टर्म पर, यानी एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे पे जाएंगे, उनके अंदर जो गैप आ रहा है वो गैप कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो उसे ही क्या कहेंगे हम, समांतर अंतर, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि डिफरेंसेस जो है वो सेम सेम आ रहा हो सभी के अंदर, तो वो कहलाएगी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बेटा, अब आपके पास यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, 10 लिखा है मैंने, 14, 18, 22, 20 ये लिखा हुआ है। अब मैं किसी से पूछूँ, बताओ बेटा ये जो डेटा लिखा है वो किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो तुरंत बता देंगे सब 10 है, 14 है, 18 है, 22 बढ़ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर बात है, समझ आ रहा है बेटा, क्लियर। अच्छा, दूसरा डाटा देखो, -10, फिर -8, -6, -4, -2, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए, माइनस में नहीं डरना, -10 और -8, माइनस में जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है, जैसे -12 बड़ा या -6 बड़ा, तो आपको पता है नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा ही होता है। यानी -10 और -8 में कंपेयर करें तो -8 बड़ा आएगा, -8 और -6 में कंपेयर करें तो -6 बड़ा होगा, -6 और -4 में देखें तो -4 बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी, यहाँ पे देखिए ये नंबर छोटा है, फिर ये बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा। क्लियर आ रहा है। और इनके अंदर गैप देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए, तो 10 से 8, मानो साइन भूल जाओ दिमाग थोड़ी देर के लिए, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, यानी कि दो दो गैप हो रहा है गैप। लेकिन ध्यान देना, ये ऑर्डर कैसा आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो भी कोई एपी आएगी उसका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आप कहीं किसी नंबर को माइनस प्लस करने में गड़बड़ कर जाते हैं तो ध्यान रखना, एपी अगर असेंडिंग ऑर्डर में है इसका मतलब उनका डिफरेंस जो है सेम है, और डिफरेंस सेम है इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर है और वो एपी है। और एपी में असेंडिंग ऑर्डर में ध्यान रखने की बात यह है कि उनका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, आपको उससे कंसेप्ट का काम करना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ के तो बात समझ में आएगी आपको। देखिए दूसरा नंबर क्या लिखा मैंने, 26, 22, 18, 14। अब देखिए नंबर कम होता जा रहा है, यानी किस ऑर्डर में आ गया बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, और गैप देखिए 26 से 22 आया, फिर 22 से 18 आया। ठीक है, कितना गैप आ रहा है बेटा, 4 गैप आ रहा है ना। लेकिन ये कम होता जा रहा है नंबर, तो इसका मतलब गैप आएगा 4 का, लेकिन कम हो रहा है नंबर तो डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा। तो ध्यान रखना कि डिसेंड, अगर कोई सीक्वेंस, कोई एपी है, कोई एपी लिखी हुई है और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते क्रम में है, तो डेफिनेटली उसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आएगा। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम आती है बेटा। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में एपी बन रहा है, एक एपी असेंडिंग ऑर्डर में है तो उसका गैप पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई एपी बन रहा है तो उसका गैप डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो गैप तो आप निकाल सकते हो बेटा, इन दोनों में कितना गैप आ रहा है, 4 का, और ये कौन सा ऑर्डर में, डिसेंडिंग, तो -4 आ जाएगा। क्लियर है। और वैसे भी अगर आपको गैप निकालना हो तो कुछ नहीं करना बेटा, अगले टर्म में से पिछले को माइनस कर देना। 22 में से 26 को माइनस करेंगे, माइनस का 4 आया। 18 में से 22 को माइनस कर लो, -4 आया। 14 में से 18 माइनस करो, -4 आया। कैसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात यहाँ सीखने क्या है, नया बात वो आपको समझ में आई होगी बेटा, कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में एपी है तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है, एपी अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर एपी है तो इसका मतलब कम हो रहा है, डिसेंडिंग का मतलब कम होते जा, कम डाउन हो रहा है, वो डाउन का मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ एपी के अंदर कुछ टर्म को डिनोट किया गया है कि जो एपी, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में लिखी है उसका जो पहला पहला टर्म होता है उसको ए से दिखाते हैं बेटा, और जिसकी बात आप डिफरेंस की कर रहे हो यानी गैप की बात कर रहे हो उसका नाम है कॉमन डिफरेंस, यानी डी से बोलते हैं। ठीक है, और एपी के अंदर कितने टर्म है, यानी कि कोई सीक्वेंस लिखा हुआ उसको टर्म काउंट करो कितने टर्म है, यानी उससे क्या कहेंगे, एन कहेंगे आप। ठीक है, ये सिंबल है इसके। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है मैंने, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, अभी मैं इसको सीक्वेंस कहूँगा, अभी इसको एपी नहीं कह सकता। देखो देखते एक सीक्वेंस लिखा है किस ऑर्डर में, 106, फिर 9, 12, यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि ये ऑर्डर कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अगर इसका गैप देखते हैं
6 के बाद 9, 9 का 12, 15, 18, 100, 121 होगा, यानी कि 3 का गैप आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में है, गैप 3 का आ रहा है, डेफिनेटली इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, प्लस में आएगा, और +3 लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं बेटा, अगले में से हमेशा पिछले को माइनस करते हैं। 109 में से 106 को माइनस कर लीजिए, +3 आया, या 112 में से माइनस कर लीजिए 109 को, भी प्लस का आएगा। कहीं भी माइनस करके देखिए, कॉमन डिफरेंस प्लस आएगा। क्लियर है? तो आपके लिए सीखने की नई चीज़ क्या है कि अगर कोई एपी असेंडिंग ऑर्डर में है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, अगर कोई एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। राइट, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म ए यानी कि 106, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, +3। और इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू इसमें 6 आएगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ एक चीज़ आती है जो कन्फ्यूजन करती है कि भाई TN किसी बुक में लिखा है, किसी बुक में AN लिखा है, ऐसे ए लिखकर इसके लैग में एन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, ये बड़ा कन्फ्यूज करता है बच्चों को। देखो AN का मतलब होता है, देखो ए का मतलब तो फर्स्ट टर्म, और ए के साथ में नीचे लैग में एन लग गया है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट एन प्लेस। अगर यहाँ एन लिखा हुआ है तो उस प्लेस पर क्या वैल्यू है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस सीक्वेंस के लिए अगर मैं लिख दूँ A3, तो A3 का मतलब है, ए का मतलब तो फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन A3 लिखा मतलब उस सीक्वेंस के 3 प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, तीसरे प्लेस पर, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, क्या लिखा है, 112, तो मतलब इसकी वैल्यू 112 होगी। तो यहाँ ध्यान रखना, ये एन है आपका, यानी टर्म को दिखाता है, और इसकी जो ये जो पूरी चीज़ इसको वैल्यू को बताएगा कितना है, 112। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? बहुत कन्फ्यूज करता है बच्चे को। बेटा मैंने लिखा A4, ठीक है, A4 का मतलब होता है कि 4th प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, तो 1 2 3 150 लिखा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है 115। तो ये जो है 4, इसका मतलब है एन है, ये एन होता है बेटा, मतलब एन का मतलब 4 ट्रम पर वैल्यू क्या है वो इस पूरे को बताता है, तो वैल्यू कितनी है इसकी, 115 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई एपी बनानी है वैसे अलजेब्रा में तो उसका फर्स्ट टर्म मैंने ए लिया, अब मैं एपी बनाना चाहता हूँ तो मुझे कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा। मैं डी लूँ या 2D लूँ या 3D लूँ, 4D लूँ, कुछ भी ले सकते हो। मैंने इसका कॉमन डिफरेंस डी लिया, तो अगला टर्म कैसा आएगा बेटा, इसमें एक डी ऐड कर दूंगा, ये आया A+D। इससे अगला क्या आएगा, इसमें एक डी और ऐड कर दिया, A+2D। मैंने ऐसे ही बनाया है कि फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए, इसमें डी का मैंने माना कॉमन डिफरेंस। अब 2D भी ले सकते हो, 3D भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डी का गैप लिया, तो A+D फिर A+2D, एक और डी ऐड कर लिया, एक और डी ऐड कर, ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ इसमें देखिएगा, एक चीज़ सीखने को आएगी। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना बनेगा ए, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा डी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ थर्ड प्लेस पे क्या लिखा है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड प्लेस पे क्या लिखा है बेटा, A+2D। और फोर्थ प्लेस पे क्या लिखा है, 3D। फिफ्थ प्लेस पे क्या लिखा है, 4D। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ का नज़र आ रही होगी आपके पास कि अगर A3 लिखा हुआ है तो वहाँ A3 का मतलब तीसरे प्लेस पर लिखा मिल रहा है A+2D। क्लियर लिख रहा है मेरा, A+2D। और फोर्थ प्लेस पे क्या लिख रखा है, A+3D लिखा है। तो जहाँ ये लैग में लिखा हुआ है इससे एक कम डी आता है बेटा, यहाँ 3 है तो 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा। अगर मैं A8 की बात करूँ तो A8 का मतलब 8 प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, तो मेरी सीक्वेंस के हिसाब से A8 पे लिखा आएगा A+7D, ये ध्यान रखना है, यानी कि एक डी कम होगा। अगर मैं यहाँ n लिख दूँ तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 7 की जगह n-1। क्यों सर n-1 क्यों, अरे बेटा देखो ना, अगर आपने A10 लिखा तो A10 का लिखा होगा आप A+1D कम आएगा, ध्यान रखना। 10 प्लेस पर क्या लिखा मिलेगा मेरे सीक्वेंस से, A+9D लिखा हुआ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A+, ऐसे 9 को लिख सकता हूँ, जो एक्चुअल लिखा है नंबर वो उसमें से एक कम कर सकता हूँ और D लगा दूंगा, यानी A+10-1D। ठीक है, अब चूंकि 10 में से डायरेक्ट 1 माइनस हो रहा है इसलिए मैं इसको 9D लिख दिया। लेकिन कहीं अगर ऐसा लिखा आ गया AN लिखा आ गया तो इसका मतलब होता है A+, जो यहाँ लिखा है इसे एक कम, अब n में से एक कम तो हो नहीं सकता, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n-1D। तो ये एक फॉर्मूला AP के अंदर बना हुआ है, जब आपको टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, AN = A+n-1D। तो यहाँ AN में और n में कन्फ्यूजन मत लेना बेटा। n का मतलब है टर्म और AN का मतलब है उस प्लेस पर या उस टर्म पर क्या वैल्यू लिखी हुई है वो AN होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक सीक्वेंस है, दूसरा आगे क्या है, जो यहाँ कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर रहे हैं भैया, हम बाद में क्वेश्चन बात करेंगे। 5 7 9 11 13 ये लिखा हुआ है, कहता है ये CP का सम बताओ। अब ये तो टर्म बहुत कम है आपके पास। पहला टर्म ये है, इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, डेफिनेटली प्लस में आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 7 में से 5 माइनस कर लो, या 9 में से 7 कर लो, या 11 में 9 कर लो, कुछ भी कर लीजिए, यानी 2 आएगा। और इसमें कितने टर्म है बेटा, 1 2 3 4 5 टर्म है। ये हो गया अपने पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको बेसिकली पूछा जाए तो इसका सम बताओ, तो कुछ नहीं करना, सब इसका सम कर देंगे हम। 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितना आ गया सर, सम 45 आ गया। सिंपल हो गया, ये एक सिंपल रास्ता है। लेकिन अगर बस टर्म बहुत ज़्यादा हो, 10 की जगह 50 टर्म हो, 100 टर्म हो, तो क्या हम सबको ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन वो टाइम आपका ख़राब होगा, इसलिए टाइम को सेव करने के लिए एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर सम निकालने का, ये n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला बन गया बेटा।
एन क्या है, एन है कि कितने टर्म है एपी के अंदर, ए फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, वैल्यू पुट करो सम का फॉर्मूला निकल कर जाएगा। जैसे इसका मैंने फॉर्मूला वैल्यू निकाली है, देखिए ऐसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया और आंसर इसका 45 आ गया, सेम, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एपी के अंदर आप देखें ये भी है कि एन वाई टू ए प्लस एल भी लिखा होगा, ठीक है। एल का मतलब कई जगह बुक में ऐसे लिखा है एन वाई टू ए प्लस ए एन लिखा होगा, एल का मतलब लास्ट टर्म, मानो उसकी लास्ट टर्म उसकी एन टर्म है तो क्या लिख सकते हैं इसको ए प्लस, ये जो एल है वो क्या बन जाएगा ए एन ही बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ इसी फॉर्मूले से निकाला, वैल्यू कितनी आई 45, क्लियर। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, सिंबल जो है एस से दिखाते हैं सम को, सिंबल ऑफ सम टोटल टर्म यानी कि उसको एस से दिखा देंगे। कहीं लिखा हुआ है S5, S5 का मतलब है कि पहले 5 टर्म का सम, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा सबका सम S5 होता है। कहीं सिंबल लिखा SN, इसका मतलब पहले है ना फर्स्ट एन टर्म का सम बोलते हैं इसको। मैंने क्या लिखा एन टर्म नहीं बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले से लेकर एन टर्म तक का सम, वो SN से दिखाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्मूला कैसे आया इसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, ये हमने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है बेटा, ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ऐसे लिखते चला गया, इसको रिवर्ट लिख देंगे, फिर उनको एडिंग करेंगे, फिर आंसर आएगा, बताएंगे बाद में डिटेल से। अब यहाँ देखो एपी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या क्या है, ये देखो यही समझने की चीज़ है। मैंने कहा कॉन्सेप्ट पे काम करिए। देखो ये मान लीजिए एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 8, 14, 22, 26, 32, 38 लिखा हुआ है। यहाँ देखो असेंडिंग ऑर्डर है, गैप क्या आ रहा है सर, 6 गैप आ रहा है, और इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का +6 आएगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें एपी के अंदर सबसे ज़बरदस्त क्या चीज़ है कि एपी का अगर ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म ऐड करेंगे दोनों को तो इसका सम आ रहा है 46। अगर इसका सेकंड टर्म और लास्ट से जस्ट पहले वाला टर्म ऐड करेंगे उसका सम भी कितना आएगा 46, और इसका इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करेंगे इसका सम भी कितना आएगा 46 ही आएगा। चलिए समझ में आ रहा है बेटा, तो कंपटीशन बड़ा काम आता है। तो ध्यान रखना एपी के अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पहला टर्म लिखा हुआ है, कहीं भी ये फर्स्ट टर्म है और ये इसका लास्ट का टर्म, इन दोनों का सम हमेशा इसका सेकंड टर्म और इससे पहले वाले टर्म का सम सेम ही आएगा, ये टर्म और इससे अगले टर्म का सेम ही आता है बेटा, ठीक है। बताएंगे एक्सप्लेन करके, ओके। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वहाँ मैंने लिखा डोंट बी डाउट, डोंट बी कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मत हो। किस पर कन्फ्यूज मत हो, एन को पहचानने में, ए एन को पहचानने में, एस एन को पहचानने में कन्फ्यूज मत हो जाइए बेटा। कैसे, जिसमें मैंने लिखा है एग्जाम्पल, इन एन एपी 7th टर्म इज 15 लिखा हुआ है। अब यहाँ पहली बात तो यह है सम का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब एस का तो कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई किसकी रहेगी, एन की ए एन की रहेगी। उस सम वाले में तो सम लिखा आएगा, उसमें तो समझ जाएंगे एस है, लेकिन सम नहीं, ए एन और एन में क्या कन्फ्यूजन, देखो लिखा है 7 टर्म इज 15। अब एन क्या है सर इसके अंदर, मैंने कहा कि जब भी आपके पास लिखा है A6, इसका मतलब 6th प्लेस पर क्या लिखा हुआ है वो इसकी वैल्यू होती है। यहाँ ये क्वेश्चन की फीलिंग क्या आ रही है कि 7th टर्म इज 15, यानी कि 7th प्लेस पर 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें लिखेंगे इसको A7 इजकल टू 15 ये लिखेंगे। और ये जो 7 है ये n को बताता है, और ये 15 है वो ये बता रहा है कि 7th प्लेस पर एक्चुअल में नंबर क्या लिखा हुआ है वो 15 है, ठीक है बेटा। और A7 लिखा है, दोबारा बता रहा हूँ A7 इक्वल 15 लिखा है। और ये जो A7 है इसको अभी मैंने बताया A और D में कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ AD, तो अभी बताया था A7 को A और D में लिखते हैं, A प्लस एक D कम कर देंगे, कितना आएगा 6D, दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है बेटा। तो एपी में बस दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका सीक्वेंस लिखी आएगी तो वहाँ तो A और D पहचानना आसान हो जाएगा, और एक होता है स्टेटमेंट दे रखा होगा वहाँ से आपको A और D को पहचानना है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने एक एपीएच का सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज 48। अब यहाँ वर्ड क्या आ गया बेटा, सम आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये एस भी होगा यहाँ, कहीं एन होगा यहाँ पर। अब एन कौन सा, एस कौन सा है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, ये देखो 12 टर्म लिख रहा, 12 टर्म का मतलब एन आपका 12 आ गया, ठीक है। और सम इज कितना, इज का हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 48, क्लियर। तो आप इसको एन में ए एन में बिल्कुल कन्फ्यूजन ना लेंगे। एक बात ध्यान रख लेना, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी लिखी हुई है वहाँ पर, तो अगर कहीं टर्म दे रखा है तो यहाँ ऐसा लिखा होता है सेकंड ऐसे एन डी लगा हुआ, थर्ड आर डी लग रहा है, 7th टी एच लग रहा है, तो ये एन है बेटा, ठीक है, इस तरह एन है। और फिर इज, इसके बाद लिखा होगा इज इतना, इसका मतलब वो उसकी वैल्यू बता रहा है, क्लियर बेटा, ओके। फिर बात करते हैं अगले लेक्चर के साथ, इसको अच्छे समझ